नमस्कार। आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे पत्र किसे कहते हैं, पत्र के प्रकार कौन से हैं और उनमें से एक प्रकार औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से लिखे जाते हैं। परिचय। पत्र लेखन एक कला है, कला जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, भावों को, अपनी मन की बातों को, अपनी समस्याओं को दूसरों तक सरलता से पहुंचा सकते हैं। यह एक संचार का माध्यम है। विभिन्न तरह के संचार के माध्यम होते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, टेलीफोन, ईमेल, व्हाट्सएप, जिस पर हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। उन्हीं में से एक है पत्र। पत्र के द्वारा भी हम बहुत ही आसानी से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। पत्र जो है, हम अपने परिवार वालों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, इसके अलावा अपने व्यवसाय के लिए, कार्यालय के लिए, सरकारी विभागों के लिए भी हम ये पत्र लिखते हैं। यह बहुत ही सस्ता और सरल माध्यम है, जिससे हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के लिखे जाते हैं। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने व्यवसाय के लिए, कार्यालय के लिए, आवेदन देने के लिए या सरकारी विभागों में अपनी काम या समस्या बताने के लिए लिखते हैं। दूसरे होते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जिनमें हम अपने प्रियजनों को, अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं। आइए अब जानते हैं औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक, नाम में ही लिखा है औपचारिक, मतलब फॉर्मल। ऐसे पत्र जिनको लिखते वक्त या जिन्हें हम लिख रहे हैं, उनके साथ हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, अर्थात वो हमारे कोई सगे संबंधी या रिश्तेदार नहीं होते हैं। उनके साथ हमारी कोई जान पहचान, किसी तरह की जान पहचान नहीं होती। साथ ही उन लोगों के साथ हमारा कोई आत्मीयता का भी संबंध नहीं होता। आत्मीयता अर्थात अपनेपन का भी कोई संबंध नहीं होता। जब हम ये पत्र लिखते हैं तो इनमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने तथ्यों को, अपनी सूचनाओं को, और अगर हमें कोई समस्याएं हैं तो सीधा उन पर बात की जाती है। तो ऐसे पत्र जो होते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र के प्रकार, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यवसायिक पत्र, दूसरा कार्यालय पत्र, तीसरा प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र। व्यवसायिक पत्र, व्यवसायिक पत्र हम तब लिखते हैं जब हमें अपने व्यवसाय से संबंधित कोई चीज, व्यवसाय से संबंधित किसी को पत्र लिखना होता है। अर्थात अगर यदि आपको किसी बुक शॉप से या बुक वाले से आपको कोई पुस्तक मंगवानी है, तब आप ये पत्र लिखेंगे। या फिर किसी दूर दराज स्थित किसी दुकान से आपको कोई सामान मंगवाना है और बहुत ज्यादा सामान मंगवाना है, तब हम ये पत्र लिखते हैं। दूसरा कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र में हम सरकारी विभागों में पत्र लिखते हैं, जैसे डाकघर, नगर पालिका, पुलिस स्टेशन, संपादक, इन सबको हम कार्यालय पत्र लिखकर अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। तीसरा प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र हम किसे लिखते हैं? अपने प्रधानाचार्य को, जिनसे हमें प्रार्थना करना है, जिनसे हमें रिक्वेस्ट करनी है किसी भी चीज के लिए, कि उनसे प्रार्थना करने के बाद हमें वो चीज मिल जाए। जनरली हम प्रार्थना पत्र, जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ, आपको अगर छुट्टी चाहिए
तो आप अपने बड़े ऑफिस में हैं तो किसी अपने बॉस से छुट्टी के लिए आवेदन मांगेंगे या प्रार्थना मांगेंगे कि मुझे छुट्टी दीजिए। स्कूल में है तो हम अपने प्रधानाचार्य से, टीचर से छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, या किसी और चीज के लिए जो हमें चीज चाहिए उससे अनुरोध करने के लिए कि हमें ये चीज मिल जाए, तब हम ये प्रार्थना पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र के अंक, कि औपचारिक पत्र को लिखते वक्त कौन कौन सी चीजें हम लिखते हैं, क्या हम उसके अंग हैं, पार्ट हैं। पहला, हम पता लिखते हैं। दूसरा, हम संबोधन करते हैं और अभिवादन करते हैं, अर्थात नमस्कार, इस तरह से हम करते हैं। आदरणीय। विषय वस्तु, विषय वस्तु जिसमें हम अपना मेन विषय के बारे में बात करते हैं कि हमने ये पत्र क्यों लिखा है। और समाप्ति, कि आपका आज्ञाकारी, शिष्य, शिष्या, और अंत में हस्ताक्षर। हम इसका अच्छे से देखते हैं कि विभिन्न पत्रों के जो हमने औपचारिक पत्र के प्रकार देखे थे उनको लिखने का सही तरीका क्या है। पहला है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में सबसे पहले हम सेवा में, ठीक है, प्रधान पता, मैंने बताया था आपको अंग में पता, कि जिसको हम लिख रहे हैं उसका पता हम ऊपर लिखेंगे। फिर विषय, कि आप किस लिए ये पत्र लिख रहे हैं। फिर मान्यवर या महोदय, जो मैंने कहा था संबोधन और अभिवादन करना। उसके बाद आप अपने मुख्य वस्तु या फिर संदेश पर आते हैं कि आप इसमें सीधा बताते हैं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं और आपकी समस्या क्या है, आप किस लिए ये पत्र लिख रहे हैं, वो इस मुख्य विषय वस्तु में आता है। अंत में धन्यवाद, समाप्ति जो हमें करना है, और आपकी हस्ताक्षर, नाम, आपकी कक्षा, दिनांक, इस तरह से हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। अगला है व्यवसायिक पत्र। जैसे मैंने बताया था, अगर आपको कोई पुस्तक मंगवानी है, कोई सामान मंगवाना है, तब आपको कोई पत्र लिखना है, तब आप कहें। तो वैसे ही सबसे पहले आप उनका पता लिखेंगे, विषय लिखेंगे, अभिवादन करेंगे, संबोधन करेंगे, अपना संदेश लिखेंगे, जो मेन बात है, जो मेन तथ्य है इसमें वही लिखी जाती है, और फिर उसके बाद समाप्ति और आपके हस्ताक्षर। और अंतिम था हमारा सरकारी पत्र, कि किसी विभाग में अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने एक नगर पालिका का लिया है, तो हम नगर पालिका के जिस हेड को लिखना है, ठीक है, उसका नाम आएगा। उसके बाद आपने नगर पालिका जिसको लिख रहे हैं उसका पता आ गया, विषय बताएंगे, फिर उसके बाद आप अभिवादन करेंगे और अपना संदेश देंगे कि आप कौन है और आपने ये पत्र क्यों लिखा है, और अंत में समाप्ति और आपके हस्ताक्षर। तो इस तरह से हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, जिन पत्रों में हम सिर्फ अपने तथ्यों और सूचनाओं को संप्रेषित करते हैं, अर्थात उन तक अपने कार्यालयों में, सरकारी विभागों में, व्यवसायिक स्थानों पर जो हम अपनी बात सीधा पहुंचाना चाहते हैं, उन सीधा पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हम ये औपचारिक पत्र लिखते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।